आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ़ोन पे के डेली सेविंग फीचर के बारे में बताने वाला हूं। ये फीचर फ़ोन पे में अभी नया ऐड हुआ है और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और यही आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डेली सेविंग फीचर है क्या, इससे होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको इसमें अपने पैसे लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप भी इस डेली सेविंग फीचर के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन पे में डेली सेविंग फीचर के बारे में सारी चीज़ें समझने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे और जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको परचेजेस की साइड में गोल्ड के साइड में डेली गोल्ड सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। दरअसल जो डेली सेविंग वाला फीचर है गोल्ड में, ये बेसिकली आपके पैसों को इन्वेस्ट कराता है। मतलब जितना भी रुपया आप इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें डेली लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, अगर आप यहाँ पर इसको चालू कर देते हैं तो जितने रुपए आप यहाँ पर सेट करोगे, मान लो आपने 300 सेट कर दिया तो 300 रुपये डेली आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे और वो पैसे कट कर गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब उन पैसों से डेली गोल्ड बाई हो जाया करेगा। अगर आपने 300 सेट करने के बाद सही पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू सेटअप पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सेटअप कर दिया है तो 300 रुपये हर दिन आपके बैंक से कटेंगे और 300 रुपये का गोल्ड बाई होगा जो कि आपके लॉकर में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपने गोल्ड को सेल करोगे तो जो भी उसका पैसा होगा वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये फीचर काम करता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कि साल की शुरुआत में गोल्ड का प्राइस लगभग 6500 रुपये था, लेकिन अभी 2025 आते आते इसका प्राइस 8000 के ऊपर चला गया है। तो अगर आपने एक साल पहले गोल्ड खरीदा होता तब वो आपको यहाँ पर 6500 रुपये में मिल जाता और आज अगर आप उसे सेल करने जाते तो वो आपका यहाँ पर 8000 रुपये के तकरीबन प्राइस पर सेल होता। तो यही इसमें फ़ायदा होता है। अगर आपने बाई किया है तो जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और जब आप उसको सेल करोगे तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर सेल होगा, मतलब ज़्यादा प्राइस पर सेल होगा तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फीचर टोटली वर्क करता है। अब इसके बाद अगर आप इससे पैसे डालना चाहते हैं, मतलब इस फीचर को चालू करना चाहते हैं, इससे पैसे आप अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितने रुपए आप डेली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर रुपए आपको डाल देने हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि 30 रुपये आपके बैंक अकाउंट से डेली कट कर यहाँ पर जमा हो जाए, गोल्ड बाई हो जाए, तो आपको 30 रुपये डाल देने हैं। और इसके बाद अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब आप गोल्ड में पैसे लगाते हैं तो सरकार आपसे कुछ चार्जेस भी लेती है और वो चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको व्यू ब्रेकअप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जब भी आप गोल्ड बाई करोगे तो उसमें आपको 3% का GST देना होगा। मतलब मैं यहाँ पर 30 रुपये पे करूँगा जिसमें से 29 रुपये और 13 पैसे का गोल्ड बाई होगा और जो ये 87 पैसे हैं ये यहाँ पर GST के रूप में कट जाएंगे जो कि मुझे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपसे ये चार्ज इसमें लिया जाता है। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब डेली 30 रुपये गोल्ड में आप चाहते हो कि आपके बैंक से कट कर जमा हो जाएं ताकि जब यहाँ पर कई दिनों के बाद गोल्ड का प्राइस बढ़े तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए, तो आपको कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस बैंक से इसके ऑटो पे को चालू करना चाहते हैं, जब आप इसको ऑटो पे पर सेट कर देंगे तो हर दिन आपके बैंक अकाउंट से 30 रुपये कटेंगे और वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी बैंक का UPI पिन डाल देना है और UPI पिन जैसे ही डालने के बाद आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर जो मतलब ऑटो पे है वो सेट हो जाएगा और 30 रुपये आज के आपके कट कर इसमें जमा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली सेविंग चालू हो गया है और ये ऑटो पे पर सक्सेसफुली सेट हो गया है। आज 11 तारीख है, आज की पेमेंट मैंने अभी कर दी है और 12 तारीख से हर दिन हमारे जो पैसे हैं वो कट कर यहाँ पर जमा हो जाया करेंगे। आपको डन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका लॉकर देखने को मिल जाएगा। आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेली की है, डेली पैसे कट होंगे। इस डेट को आपने स्टार्ट किया है, अभी ये एक्टिव है और अभी 1 दिन हुआ है और आपने टोटल
30 रुपए इसमें डाले हैं। तो इस प्रकार से आप इसे चालू कर सकते हैं। आपको व्यू योर लॉकर पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने 30 रुपए अभी डाले थे, जिसमें से मुझे यहाँ पर 29 रुपए और 19 या 13 पैसे के कुछ गोल्ड मिला था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस कम हो गया है। मेरी करंट वैल्यू 28 रुपए और 94 पैसे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही मैंने बाई किया गोल्ड का प्राइस यहाँ पर 0.69% नीचे आ गया है। तो यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी कम हो गई है। अब इसी प्रकार मान के चलते हैं कि 4 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस 5% बढ़ जाता है या 6 महीने के बाद 5% बढ़ जाता है तो हमारे 5% पैसे भी बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको प्रॉफिट भी होगा। अब जब भी आपको इनको देखना हुआ तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आना है, उसके बाद डेली गोल्ड सेविंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। व्यू ऑल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपने पेमेंट्स की होंगी वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। बाई मोर गोल्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप और भी गोल्ड बाई कर सकते हो। मतलब अगर आप इकट्ठा यहाँ पर 1500 या 15,000 रुपये का गोल्ड बाई करना चाहते हो तो वो भी आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाई प्राइस भी देखने को मिल जाता है और ये भी बता दिया जाता है कि इसमें 3% का जीएसटी लगेगा। अगर आप अपने गोल्ड को सेल करना चाहते हैं तब आपको सेल गोल्ड पर क्लिक करना होगा। जितना भी आप गोल्ड सेल करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर प्राइस डाल देना है। अगर आप ग्राम में डालेंगे तो यहाँ पर जितने ग्राम है उतना आप ग्राम डाल देंगे, जितने ग्राम मतलब आप सेल करना चाहते हैं। अगर आप प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना प्राइस डाल देंगे। वो आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आपको सेल पर क्लिक करना है और 48 घंटे के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ वर्क करती है। और अब बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात करें तो इसका फ़ायदा यही है कि आपको बैंक में यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है वो 2.5% 3% का मिलता है। लेकिन जब आप गोल्ड को खरीद लोगे तो इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप इसमें पैसे डालोगे तो इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जब आप सेल करोगे तो वो आपके तुरंत पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये इसका फ़ायदा है। और इसके बाद अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान ये है कि जब आप गोल्ड बाई करने जाओगे तब आपको 3% का जीएसटी देना होगा। और इसके बाद जो दूसरा नुकसान है जिसके बारे में कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जो फ़ोनपे ऐप आपसे चार्ज लेता है वो यहाँ पर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप सेल करने जाते हो तब आपको दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी करंट वैल्यू 28 रुपये और 94 पैसे है, लेकिन अगर मैं सेल करने जाता हूँ तब मेरी ये वैल्यू 27 रुपये और 70 पैसे हो जाती है। मतलब अगर मैं अपना पूरा गोल्ड सेल करता हूँ तो मुझे इसमें इतने रुपए ही मिलेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सेल हो रहा है गोल्ड वो 7694 रुपये में सेल हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि जब मैं बाई करने जाता हूँ तब इसका बाई प्राइस 8,054 रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको 3% जीएसटी बाई करने पर देना होगा और लगभग 3% ही आपको चार्ज सेल करने पर देना होगा। टोटल 6% का आपसे चार्ज लगेगा। इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए गोल्ड में यहाँ पर पैसे डालना चाहते हैं तब तो आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ 1-2 महीने के लिए ही पैसे डालना है तब आप इस फीचर से दूर ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे चार्ज ज़्यादा लिए जाते हैं। आप गोल्ड बाई करते हैं 3% जीएसटी वहाँ पर लगता है और लगभग 3% चार्ज ही आपको सेल करने पर लगता है, क्योंकि सेल प्राइस कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये डेली गोल्ड सेविंग फीचर वर्क करता है, जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालना चाहते हैं तब तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कम समय के लिए पैसे लगाना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो भी यहाँ पर इसके हिडन चार्जेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आपने एसआईपी चालू की है और उसे अगर आप पॉज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑटो पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पर जैसे 30 रुपये की मैंने हर दिन की चालू की थी, तो अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो रोक भी सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डेली सेविंग फीचर को यूज कर सकते हैं फ़ोनपे ऐप में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।